जिला पंचायत सभागार में बोर्ड बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सभी सदस्यों के द्वारा दिए गए प्रस्तावों को सदन में पारित किया गया। 25 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्य सर्वसम्मति में बोर्ड बैठक में पास किए गए। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में एक देश एक चुनाव और मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर करने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मोहर लग गई। आज की बोर्ड बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, बिजनौर लोकसभा सांसद चंदन चौहान और बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान एवं सपा नेता राकेश शर्मा मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने बताया कि आज जमीन से जुड़े प्रस्ताव यहां बैठक में पास किए गए हैं। आज के बाद जब वो जमीन पर उतरेंगे तो बड़ा लाभ क्षेत्र की जनता को होगा। उन्होंने मेरठ एसपी के सड़क पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट और लाइसेंस निरस्त करने वाले बयान पर कहा कि ये प्रशासन का निजी बयान होगा, सरकार का इस तरह का कोई बयान नहीं है। बिजनौर लोकसभा सांसद चंदन चौहान ने कहा कि सभी मुख्य मुद्दों को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलने को लेकर सभी के विचार बटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी की चर्चा ये है कि मुजफ्फरनगर का विकास होना चाहिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने मेरठ के एसपी के बयान पर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस पर अपना बयान स्पष्ट कर दिया है, तो वहीं हम सभी सदस्यों का बयान है। सभी की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए अपना त्योहार मनाएं। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाण ने बताया कि आज सभी सदस्यों के द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर सरसों मच्छी से मोहर लगी है। बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान भी बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने बैठक को संबोधित किया और कहा कि बैठक में अधिकारी नहीं, अगली बार कोशिश करें कि सभी संबंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित हों, जिससे कि उनके सामने ही समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। कि मुजफ्फरनगर जिले का नाम लक्ष्मी नगर किया जाए, क्योंकि हमारे जिले का नाम मुजफ्फरनगर से लक्ष्मी नगर किया जाएगा तो इसमें हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, हमारे रोजगारों को भी बढ़ावा मिलेगा। और जो ये मुजफ्फरनगर पहले कभी नाम रखा गया था, ये एक शासन ब्रिटिश रूस में, आपके मुगल शासन में किसी को ये क्षेत्र गिफ्ट कर दिया गया था और उसने अपने पिता के नाम पर इसका नाम मुजफ्फरनगर रख लिया। इसकी कोई विशेष योग्यता भी नहीं थी, क्योंकि उस समय तो रजवाड़े हुआ करते थे, आज लोकतंत्र है। तो उस टाइम अपनी मनमानी करते हुए रख दिया गया, तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और मैं सभी पूरे सदन से आग्रह करूंगा कि इसका नाम मुजफ्फरनगर से लक्ष्मी नगर करके शासन को भेजा जाए, ताकि बहुत जल्द इसका नाम लक्ष्मी नगर हो। मुख्य प्रस्ताव कौन से थे? मुख्य प्रस्ताव विकास कार्यों के जरिए नाली निर्माण से लेके एक वन नेशन वन इलेक्शन का आया था मुद्दा की होने चाहिए। ये सब बातें एक अच्छे माहौल में हुई है। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की भी बात हुई थी। मुजफ्फरनगर के नाम बदलने के बाद में मत बटे हुए सभी के, आपने खुद शामिल थे वहाँ तो बैठक की। सबकी चर्चा ये है कि मुजफ्फरनगर जनपद का विकास होना चाहिए और उसमें हम सब मिलकर भागीदारी में सुनिश्चित करें, ये आवश्यक। एमपी साहब, एक राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के एक बयान आया उनका राणा संघ को लेकर, क्या कहेंगे सदन में? क्या इस तरह की जो आगराई घटना है दुखद है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और जिम्मेदारी के पदों पर बैठे व्यक्तियों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, जिससे जातीय या अन्य प्रकार का संघर्ष ना। मेरठ में एक बयान आया है एसपी साहब का, ईद की नमाज जो सड़कों पर पड़ेगा उसके पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। ऐसा इस बारे में आदरणीय जैन जी ने भी, हमारी पार्टी का आपने देख लिया होगा क्या स्टैंड है और उसी स्टैंड पे सब जनप्रतिनिधि है। किसी को डराने की या धमकाने की आवश्यकता नहीं है। जो अपने सबकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, अव्यवस्था ना होते हुए, सबको अपनी धार्मिक जो है जो अभिव्यक्ति है उसे करने का अधिकार है भारत देश। प्रधानमंत्री जी इतनी बांट रहे हैं इस बार, अच्छी बात है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये प्रधानमंत्री जी का नारा है। उस पर हमें सबे मिलके जो है, नवरात्रों को लेकर मीट की दुकानें बंद करने की बात की जा रही है। मैंने कहा ना, सबको एक दूसरे का ईद, नवरात्रे और जितने तमाम त्योहार है हम सब साथ बनाते आए हैं और आगे मनाते रहेंगे। नाराजगी भी दिखाई दी कुछ आपकी, क्या कारण रहा नाराजगी का? नाराजगी का कोई कारण नहीं रहा। नाराजगी का कारण केवल ये रहा, मेरा तो नाराजगी का कारण थोड़ा सा ये रहा कि पूरे वर्ष में 3 बैठकें होती है और 3 बैठकों में विभागीय अधिकारियों को आना चाहिए। पूरे जिले के जनप्रतिनिधि जो यहाँ इसके सदस्य हैं बोर्ड के, वो सब लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे अधिकारी ना हो
तो किन से बात करें और किन को नाराज, मतलब किन को काम बताएं। तो कम से कम एक दिन उन लोगों का ये आता है, पूरे वर्ष में 3 दिन उन लोगों के आते हैं कि अधिकारी रूबरू हो और रूबरू होकर वे अपना काम बताएं। जहाँ तक अधिकारियों की बात है, मतलब मैं ये नहीं कि वो उनके काम पूरे सारे काम करते हैं या वो साधन सीमित होते हैं। साधन सीमित होने के कारण कितने काम वो कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं, लेकिन सामने सामने जवाब तो है। बात जवाब की है, बात आने की है। तो इस तरीके से तो आप अवॉइड कर जाओगे पूरे बोर्ड को, माननीय अध्यक्ष जी को, तो फिर जनपद में रहेगा क्या, बचेगा क्या। अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग यहाँ उठी गई है, इसका प्रस्ताव भी पास किया गया है, क्या कहेंगे? जहाँ तक नाम की बात आई कि लक्ष्मी नगर रखने की बात आई, हमें ना इसमें कोई आपत्ति और ना हम लोगों को, हमारी पार्टी को मुजफ्फरनगर में आपत्ति। हम एनडीए के घटक हैं तो इनके साथ हैं और जो भी निर्णय सरकार लेगी, भारत सरकार लेगी या उत्तर प्रदेश सरकार लेगी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के, ये उत्तर प्रदेश सरकार का मैटर है और दूसरे वाला मैटर एक देश एक चुनाव, ये भारत सरकार का मैटर है। जो निर्णय लेगी हम वो स्वीकार है, हम साथ हैं। वर्ष भर का जो हम विकास के कार्य कराते हैं, उनके पिछले वर्ष के जो हमारे प्रस्ताव थे उनका अनुमोदन हुआ और इस वर्ष के जो कार्य होने वाले हैं उन कार्यों के बारे में चर्चा हुई, उसका बजट यहाँ पर पास हुआ। और उसके साथ साथ जो माननीय सदस्यों ने भी विचार रखे, जो संबंधित अधिकारी थे, उन अधिकारियों से संबंधित उनके जो कार्य थे, उन कार्यों के बारे में भी यहाँ बात हुई और सारी बैठक बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न। किन कार्यों को लेकर विशेष प्रस्ताव पारित किए गए? विशेष प्रस्ताव तो वैसे तो जो प्रस्ताव थे इसमें वो तो जो अपने विकास कार्य हैं उनके हैं या जो अन्य कार्य हैं, लेकिन इसमें मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर हो, ऐसा एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से यहाँ पर पास हुआ। उस प्रस्ताव को हम यहाँ से जिलाधिकारी के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव को भेजेंगे ताकि जनपद का नाम मुजफ्फरनगर से लक्ष्मी नगर कर दिया जाए। किसी तरह का विरोध तो सामने नहीं आया? कोई खास विरोध नहीं हुआ, देखा आपने, कोई विरोध यहाँ पर नहीं हुआ, सभी की उसमें सहमति रही। दूसरा एक और प्रस्ताव था, दूसरा प्रस्ताव जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण एक देश एक चुनाव, जो एक देश एक चुनाव था वो भी हमारी बोर्ड में सर्वसम्मति से पास हुआ और काफी दिनों से ये चर्चा भी चल रही थी कि इसको बोर्ड में पास करा कर भेजें। तो ये 2 अन्य प्रस्तावों में शामिल हुए, बाकी प्रस्ताव आपको कॉपी मिल गई होगी। बाकी वही अध्यक्ष जी, कुछ अधिकारी बोर्ड बैठक में नहीं पहुंचते, उसको लेकर नाराजगी भी देखी। पहले भी जवाब लिया गया था, उनको कारण बताओ नोटिस भेजा था। इस बार सख्ती के साथ में माननीय विधायक जी मेरे साथ बैठे हुए, जो अधिकारी, जिस विभाग के अधिकारी नहीं आए उनका सोमवार को ही उनका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और वो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैं माननीय विधायक जी के माध्यम से। नोटिस पहले भी दिए गए, फिर भी सीख नहीं मिली। पहले नोटिस के लिए उन्होंने अक्षमा याचना की थी, इसलिए इनको एक बार। तो इस बार किस तरह की कार्रवाई करेंगे? नहीं, इस बार बिल्कुल कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई। जिला पंचायत की आज बोर्ड बैठक हुई है और हम सब लोग मौजूद थे उसमें, और ज़मीन से जुड़े बहुत सारे विषय उसमें आए। उन सब लोगों पे हमारे सम्मानित सदस्यों ने मोहर लगाई है, बोर्ड ने मोहर लगाई है। उस ज़मीन पर उतरेंगे आज के बाद और एक बड़ा लाभ लोगों को होगा। किस तरह के अनेक योजनाओं के माध्यम से मतलब जो है ना, जो पैसा आता है जिला पंचायत में वो कई वित्त योजना के माध्यम से आता है, कुछ अपनी आय भी होती है उसके माध्यम से भी होता है। डिस्क्रिप्शन तो उसका आपको ब्यौरा मिल जाएगा, थोड़ा डिस्क्रिप्शन का। मंत्री जी, जुम्मे की नमाज को लेकर चेतावनी दी गई है मेरठ में। जुम्मे की नमाज तो हो चुकी ना कल, जुम्मे की नमाज कल हो चुकी। ईद की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से होगी, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी। पढ़ने को लेकर चेतावनी दी गई है, पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। वो गलत है, वो प्रशासन का अपना बयान हो सकता है, सरकारों को ऐसा बयान नहीं है।